मार्केट के अंदर आजकल फोल्ड या फ्लिप फोन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चलन में आ चुके हैं। तुम्हें बहुत सारे एड्स देख मिल रहे होंगे, बहुत सारी नई नई कंपनियां भी आ रही हैं इस फोल्ड एंड फ्लिप की मार्केट में। लेकिन मैं आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूं कि फोल्ड एंड फ्लिप का इजाद हुआ, कैसे फोल्ड एंड फ्लिप मार्केट के अंदर फेमस हुए, क्या है उनकी अच्छाइयां हैं, क्या है उनके ड्रॉबैक्स। फाइनली बात करेंगे क्या तुम्हें फोल्ड या फिर एक फ्लिप फोन लेना चाहिए अपने लिए। सबसे पहले बताते हैं कि यार एक्चुअली फोल्ड या फिर फ्लिप फोन की शुरुआत कहां से हुई। अब देखो, शुरुआत में तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां बताती हैं, लेकिन मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। बहुत टाइम से चला आ रहा है, जब मोटोरोला अपने फ्लिप फोन्स बनाया करता था, कीपैड वाले एक फीचर फ्लिप फोन बनाया करता था, मुझे लगता है कि वहां से अच्छी थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई। लेकिन पहला स्मार्टफोन तो मुझे भी नहीं पता किसने बनाया, लेकिन ये बता सकता हूं कि कहां से फोल्ड एंड फ्लिप फेमस हुए एक्चुअली। वो क्या, सैमसंग ने। सैमसंग की जी सीरीज बहुत ज्यादा फेमस है और उनके जो फोल्डेबल है वो लिटरल मार्केट के अंदर टॉप नॉच माने जाते हैं आज की डेट के अंदर, फ्लिप फोन्स भी। एंड उनके जो फोल्डेबल फोन्स हैं, यानी कि फोल्ड एंड फ्लिप, वो आज की डेट के अंदर मार्केट के अंदर टॉप नॉच माने जाते हैं। एंड हाँ, ये टोटल जो फोल्ड फ्लिप सबकी मार्केट है वो सैमसंग ने बनाई है मेरे अकॉर्डिंग। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक फोल्डेबल फोन होता क्या है? सिंपल भाषा में कहा जाए, एक ऐसा फोन जिसकी स्क्रीन दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए जब उसे बंद किया जाए। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग जी फ्लिप एंड सैमसंग जी फोल्ड। आज की कंडीशन के बारे में बात करते हैं फोल्ड एंड फ्लिप की, कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ एंटर कर चुकी हैं एंड कौन कौन सी कंपनी पोटेंशियली एंटर करने वाली हैं। देखो, सैमसंग सबसे बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मार्केट के अंदर। जैसे तुम्हें मैंने बताया, उन्होंने इस मार्केट को टोटली क्रिएट किया एंड सबसे ज्यादा फेमस है फोल्ड एंड फ्लिप की दुनिया में ये लोग। एंड लिटरल बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके ये लोग घूम रहे हैं इस फोल्ड एंड फ्लिप मार्केट का, बिकॉज ट्रस्ट है एंड बहुत टाइम से लोग फोल्ड एंड फ्लिप फोन्स बनाते आ रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस एंड आइडियाज है। वेयर एज एंड्रॉइड के अंदर और फोन्स की बात करें तो वीवो एंड ओप्पो और इनिशिएटिव ले रहे हैं फोल्ड एंड फ्लिप फोन बनाने का, एंड थोड़े बहुत और ब्रांड्स शुरुआत कर रहे हैं, जैसे पिक्सल फोल्ड वगैरह का भी आने का चांसेस है। एंड कभी काल पाई भैया भी मूड में आ गए तो फिर उन्होंने भी निकाल देंगे एक फोल्ड एंड फ्लिप फोन। एंड iOS प्लेटफॉर्म पे बात करें तो अभी करंटली तो नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि एप्पल एक अपना फोल्डेबल फोन लाएगा, अब चाहे वो फोल्ड फोन लाए या फिर एक फ्लिप फोन लाए, लेकिन वो इन फ्यूचर डेफिनेटली लाएगा, बिकॉज वहां पे पेटेंट वगैरह या फिर एंड कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी लीक हो चुके हैं। अब देखो, इतना सा मैंने बता दिया, तो कुछ अच्छाइयों की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज, सबसे तगड़ी अच्छाई जिसके लिए हर बंदा इस फोन को लेता है, यूनिकनेस। मैं किसी के सामने अपना फोन को फोल्ड करूं या फ्लिप करूं तो मतलब कितनी भौकाल वाली बात हो जाएगी, फुल भौकाल। दूसरी अच्छाई के बारे में बात करें तो फिर एक्चुअली ये एक छोटा फोन भी हो जाता है, एक बड़ा फोन भी हो जाता है। तो जब तुम्हें फोन एक हैंडी पोजीशन पे चाहिए तो वो फोन तुम्हारे लिए एक हैंडी पोजीशन पे आ जाएगा। एंड जब तुम्हें जैसे गेम खेलना है या फिर ओपनली कुछ काम करना है, नोट्स बनाना है, कुछ करना है, तो वो लिटरली एक टैबलेट की फॉर्म लेगा। एंड हाँ, ये बात कर रहा हूं मैं सैमसंग के फोल्डेबल फोन। एंड फ्लिप के साथ भी ऐसा केस है, उसको छोटा कर दो, पॉकेट के अंदर रखो, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद उसे बड़ा करके नॉर्मल फोन साइज का मजा। एंड तीसरी अच्छा जो है वो फोल्डेबल फोन के लिए ज्यादा अच्छे से लागू होगी, बिकॉज स्क्रीन जो बड़ी है, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, प्रोसेसर पावरफुल होते हैं। एज हम लोग जब टैबलेट लेने जाते हैं तो बहुत महंगे आते हैं टैबलेट्स, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, वेयर फोल्ड या फिर कहीं फ्लिप फोन के अंदर वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, टैबलेट वाला मजा तो फोल्ड फोन देगा जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख के आसपास आती है। वहां पर तो अगर तुम iOS के साथ कंफर्टेबल हो तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली आईफोन वाले बना रहे हैं टैबलेट। अब देखो, ड्रॉबैक्स के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज तारीफ कर दी इतनी ज्यादा। सबसे पहले तो मैंने जब कहा महंगे आते हैं, जितनी इनकी एक्चुअल कीमत है, मतलब जो स्पेसिफिकेशंस की कीमत होती है मार्केट के अंदर, उससे लिटरल ये 40-50 हजार महंगे आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फोल्ड एंड फ्लिप वाली टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी होती है। दूसरा पॉइंट है, ये लोग परफॉर्मेंस कम निकालते हैं। अब देखो, स्पेसिफिकेशन सेम होने से सेम परफॉर्मेंस नहीं आ जाती है, एंड ऑब्वियसली इन लोग का कैमरा भी बहुत ज्यादा कम होता है जब तुम कंपेयर करते हो एक अच्छे फ्लैगशिप फोन के साथ। एंड्रॉइड की दुनिया में बात कर रहे हैं, आईफोन की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। अब देखो, परफॉर्मेंस कम आने का सिंपल सा रीजन है फोल्ड फ्लिप, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंबर वगैरह बनाना पड़ता है, जिसके में हवा के लिए उतनी जगह नहीं बचती है एंड थोड़ा सा थ्रॉटल होने लगता है। बट काफी हद तक ये स्टेबिलिटी सैमसंग ने अचीव कर ली आज की डेट के अंदर। बट कैमरास प्राइस रेंज के हिसाब से अभी भी सैमसंग उतने तगड़े नहीं दे पाया है जितने वो S23 अल्ट्रा वगैरह में दे देता है। तीसरा एंड फाइनल पॉइंट, लाइफ स्पैन है इन फोन्स का वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब 1.5-2 साल। उसके बाद इनके अंदर जो एक फिल्म प्रोटेक्टर होता है, जो कि एक्चुअली तुम्हें निकालना नहीं होता, वो लगा आता है एंड वो होना ही चाहिए, वो प्रोटेक्टर ऑटोमेटिकली हिंज के एरिया से उठने लगता है धीरे धीरे, एंड वहां पे एक बहुत तगड़ा गैप आ जाता है। एंड ये एवरेजली फोल्ड एंड फ्लिप फोन्स के अंदर 1.5 साल से 2 साल के अंदर देखा गया है। तो लाइफ स्पैन तुम समझ सकते हो कितना कम है इतने महंगे स्मार्टफोन्स के लिए। एंड इसके बाद अगर तुम्हारा फोन वारंटी में नहीं है, फोल्ड के लिए तुम्हें 70,000 to 80,000 देने पड़ सकते हैं सिर्फ स्क्रीन रिप्लेसमेंट के। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में। देखो, सच बताऊं, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज एक नॉर्मल फ्लैगशिप फोन से ज्यादा प्राइस लेने के बावजूद कंपनियां वो नहीं दे पा रही है जो एक नॉर्मल फ्लैगशिप के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस रीजन की वजह से इंडिया के अंदर तो मैं कहूंगा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा ये फोल्ड फ्लिप का मॉडल। डेफिनेटली बहुत सारे लोग बाई करते हैं, लेकिन वो लोग की गिनती कुछ हजारों में ही होगी, लाखों में वो लोग कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 1-1.5 साल बाद जैसे मैंने बताया इन फोन्स के फिल्म्स उतर जाते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर उतर जाता है, जिसको रिप्लेस कराना पड़ता है, एंड अगेन बहुत सारा खर्चा आता है। फॉर एवरेज पर्सन डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा डील ब्रेकर वाली चीज हो जाती है। अब इसी से हम लोग फाइनल पॉइंट पे भी आ जाते हैं, क्या तुम्हें एक फोल्ड या फिर एक फ्लिप फोन लेना चाहिए? जवाब है नहीं।
नहीं। देखो ये जो जवाब है ये आज की सिचुएशन के हिसाब से है, बिकॉज इस समय ओप्पो वीवो अच्छा काम कर रहे हैं, बट टॉप कंपनी चल रही है वो सैमसंग है, सैमसंग की जी सीरीज, एंड वहां पे अभी वो Z4 तक आ चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज जो इस समय इंडस्ट्री के टॉप पे बैठा है उसके फोन्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा उतना अच्छा नहीं है, फोन बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है। फोल्ड फोन की बात करें तो 1 साल 1.5 साल का इसे लाइफ स्पैन होता है, फिर वापस से 70-80 हजार का खर्चा बैठ जाता है, एंड उसके बाद फिर परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छे से निकल के नहीं आ पाती जितना होना चाहिए। बट हाँ, वो लोग ले सकते हैं डेफिनेटली इन स्मार्टफोन को जिनको एक थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए, वो एंड्रॉइड के अंदर फ्लैगशिप टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली फोल्ड फोन उनके लिए हो सकता है। एंड फ्लिप फोन बहुत ज्यादा सर्टेन ऑडियंस के लिए होगा, क्योंकि वहां पर फोन आधे में मुड़ जाता है, बट उसका फायदा क्या है मुझे समझ में नहीं आया। जेब में ही रहना है, जेब में नॉर्मल फोन भी आ जाएगा ना। अब बाकी फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, तो शायद फ्यूचर के अंदर और अच्छे स्मार्टफोन्स आए एंड मैं शायद ये स्टेटमेंट्स को बदल दूं। तो बस यार, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगा देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मैं मिलता हूं तुम लोग से तब तक के लिए पीस आउट। जाकर नई वीडियो से चेकआउट करो मेरे चैनल के। बाय बाय।